दोस्त, त्रिकोणमिति का हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई दूरी से, जो त्रिकोणमिति में ऊंचाई दूरी का जो चैप्टर है उससे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए गेस करके लाया है। क्लास 10th का है, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन के सिलेबस के अनुसार है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड के जो एग्जाम आपका क्लास 10th का होने वाला है उसमें अगर इस तरह का क्वेश्चन आया, अगर आप बना दीजिएगा तो 5 नंबर आपको मिलेंगे। कितना? 5 नंबर। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय इसको बोलते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी एक समतल जमीन पर, यानी देखिए यहाँ पर फिगर बना देते हैं। ये समतल जमीन है, इस पर एक मीनार है। क्या है? मीनार। यहाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया, चलिए कोई बात नहीं। ये मीनार है। क्या है? मीनार। मीनार है और ये जमीन है, समतल जमीन। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन को 60 से घटकर 30 हो जाती है। यानी देखिए यहाँ पर ही उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री जब हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? हो जाती है 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। यानी 40 मीटर ये जो है अधिक लंबी हो जाएगी जब 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाएगा उन्नयन कोण। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। इसको ऊंचाई को ज्ञात करना है। नाम दे देते हैं ए, बी, सी और ये डी दे देते हैं। देखिए क्वेश्चन को एक बार और सही समझ लीजिए। क्वेश्चन पर ही डिपेंड होता है गणित बनाना। जब आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप गणित खुद हल कर लीजिएगा। समझिए क्वेश्चन, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, यानी ये समतल जमीन है, इस पर खड़ी मीनार है, इसकी छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक हो जाती है। यानी 40 मीटर अधिक हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, यानी सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाती है। तो उस स्थिति में कितना हो जाता है? 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको ज्ञात करना है। और बी डी कुछ नहीं दिया हुआ है तो यहाँ बी डी एक्स मान लेते हैं। चलिए बनाते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप बनाएंगे एग्जाम्स में तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। क्लास 10th का एक गणित है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए हम गेस करके लाए हैं। चलिए देखते हैं। ए बी इक्वल टू एच है और बी डी हमने माना है, बी डी जो माना है एक्स माना है। और डी सी क्या है? डी सी क्या है? 40 मीटर है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में इसे चलेंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का होता है। तो 60 यहाँ क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी डी। ए बी बाई बी डी। अब देखिए समझाते हैं। tan यहाँ क्यों हमने tan 60 डिग्री क्यों लिखा? साइन कॉस क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ इसके सामने का जो होता है ये P होता है। यहाँ पर हाइट H हम इसलिए लिख रखा है क्योंकि यहाँ पर हाइट पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई, तो इसलिए मीनार की ऊंचाई के लिए H लिख रखा है, लेकिन इसको वास्तव में P बोलते हैं, लंब यहाँ पर बोलते हैं। और ये B हो गया, इसको बेस बोलते हैं, तो यहाँ P बाई B हो जाएगा। तो P बाई B किसका होता है? देखिए tan P बाई B होता है, साइन P बाई H होता है, cos B बाई H होता है। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। अगर ये फॉर्मूला आपको पता नहीं है, इसके आगे कॉसेक का भी होता है, सेक का भी होता है, कॉट का भी होता है। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता, जाइए हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो क्या होता है? tan P बाई B। यहाँ पर P है, यहाँ B है, तो इसलिए tan यहाँ पर लिखा है। ये कितना डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण, तो 60 डिग्री लिखे। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे tan 60 का मान होता है √3 लिख दीजिए। अब ए बी कितना है? ए बी कितना है? H है, तो H। बी डी कितना है? बी डी को हमने x माना है, तो x यहाँ पर लिख दीजिए। अब यहाँ पर √3 के नीचे कुछ नहीं है, यानी बटा में 1 रहता है। हर चीज़ के हर अंक के नीचे बटा में 1 रहता है, तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो h में 1 से करेंगे तो h इक्वल टू √3 में x से करेंगे तो √3x हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ बनाते हैं। तो यहाँ देखिए h इक्वल टू √3x हो गया ना। अब क्या करेंगे? अब चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में।
त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी tan इसको भी tan लेंगे, tan 30 डिग्री। क्यों लेंगे, क्योंकि अभी बताते हैं। tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी। tan 30 इसलिए ले रहे हैं कि यहाँ p बाई बी हो रहा है, ये पूरा b है यानी बेस है, आधार। तो tan 30 डिग्री p बाई बी होगा। p बाई बी किस में होता है, tan में होता है, इसलिए tan को यहाँ पे रखा है। तो 30 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा। और ए बी कितना है, ए बी कितना है, h है, तो h लिख दीजिए। और बी सी, यहाँ बी सी है, देखिए उसमें बी डी था, इसमें केवल बी डी था इसलिए x लिखा था, लेकिन यहाँ पर बी सी है। तो बी सी में कितना है, x है प्लस 40 डिग्री है। बी सी में दोनों आता है, बी डी प्लस डी सी हो जाएगा। तो x प्लस 40 डिग्री होगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ √3 में h से, तो √3h हो जाएगा इक्वल टू x में 1 से, तो x है, इतना में 1 से गुणा करेंगे तो इतना हो जाएगा 40। अब यहाँ देखिए, अब √3 है, √3 और h का मान कितना है, देखिए √3h है ना, तो h का मान कितना है, h का मान इतना है ना, तो यहाँ पर रख देंगे h का मान गुण है, यहाँ √3 इंटू h है ना, तो गुणे हो जाएगा √3x हो जाएगा, बस x की x प्लस की प्लस 40 की 40। अब यहाँ देखिए √3 गुणे √3 हो जाएगा, दो बार √3 में √3 से गुना होगा तो केवल 3 हो जाएगा, तो 3x हो जाएगा इक्वल टू x प्लस 40। अब देखिए x को इधर लेके आए क्योंकि एक जाति को एक तरफ लिखते हैं, तो 3x प्लस में x है तो माइनस में x हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा यहाँ पर। अब 3x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 40। अब यहाँ पर ही x जो है यहाँ हो जाएगा 40/2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब गुना में रहता है तो भागा में आता है, तो 20 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो गया 20 हो गया, x इक्वल टू 20 हो गया। तो कितना, किसका मान पूछ रहा है, मीनार की ऊंचाई का मान। तो मीनार की ऊंचाई h है ना, यही ना है मीनार की ऊंचाई, यहाँ समझ लीजिए। तो h इक्वल टू कितना है √3x है, मीनार की ऊंचाई कितना है, h इक्वल टू √3x। तो यहाँ पर ही h इक्वल टू √3 या x का मान कितना है 20 है, 20 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ गुना साइन है गुने का, क्योंकि √3 इंटू एक्स है तो कितना हो गया x इक्वल टू 20√3 मीटर में हो जाएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो गया, निकल गया, मीनार की ऊंचाई निकल गया। आप अगर वीडियो को नहीं समझ पाए तो सही से देखिए, एकदम रोक के देखिए सही से एकदम, तब आपको जाकर समझ में आएगा। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। एक मीनार है, इस पर खड़े मीनार की छाया उस स्थिति पर 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नयन को 60 डिग्री से घटकर 60 डिग्री इससे घटकर 30 डिग्री हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो मीनार की ऊंचाई h इक्वल टू कितना होगा 20√3 मीटर हो गया, 20√3 मीटर हो गया। मीटर में इसलिए इसको लिखा है क्योंकि यहाँ पर 40 मीटर सब मीटर में होता है। हाइट एंड डिस्टेंस है तो लंबाई या चौड़ाई कुछ भी नापेंगे तो मीटर में ही नापेंगे, इसलिए h इक्वल टू 20√3 हो गया। चलिए अब इस तरह का क्वेश्चन आया, अगर आप बना दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा इस तरह के क्वेश्चन में। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको अगले वीडियो मिल पाएंगे, क्योंकि यह रूल है, आपको तभी तो मैसेज पहुंच पाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।